अमन आगे बढ़ा। गुलाब की खुशबू से कमरा पूरी तरह महक उठा था। दीवार पर टंगी बहुत ही पुराने मॉडल की एंटिक घड़ी की बड़ी सुई सरसर आवाज के साथ खिसक कर रात के 2 पर स्टॉप हुई। तभी रात के इस खौफनाक सन्नाटे में टन टन घड़ी के घंटे की आवाज दूर दूर तक चली गई। इस वक्त कोई भी आवाज उसको छू नहीं रही थी। अमन ने जैसे ही उस पर्दानशीन औरत की बेड के आसपास बंघे रेशमी पर्दे को छुआ, कोई छलावे ने बिना नजर आए ही एक भारी घूंसा अमन को रसीद कर दिया। वार इतना जबरदस्त था कि अमन उछलकर सोफे पर जा गिरा। अमन की घिंघी बंद गई। एक तीखी गुर्राट से वो चीखी, भाग जा यहां से, जानती नहीं है कौन है यहां पर। अमन एक तक उसे देख रहा था। वारिस खान की औरत अंजुमन का लहजा पूरी तरह बदला हुआ था। पर्दे पर जो परछाई नजर आ रही थी वो किसी भी एंगल से अंजुमन के हुलिये से मैच नहीं हो रही थी। एक बहुत ही मोटी परछाई थी वह। मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम रखने की जुर्रत कैसे हुई तेरी? भाग जा यहां से, वरना तेरी हस्ती को मिटा दूंगा। वो फिर से दहाड़ी थी। अमन के माथे पर जो भार था वो बिल्कुल हल्का हो गया। कब से कंधों पर जैसे कोई बैठा हुआ था। अमन की सांसें तेज हो गई। अब उसकी आंखें पहले की तरह साफ थीं। अरे लड़के, तुम ठीक हो? हाँ। अमन उस बदली बदली सी आवाज को पहचानने की कोशिश करने लगा। मन ही मन सोचने लगा, ये अंजुमन कोई आम औरत नहीं है। तुम सही सोच रहे हो, उसने अमन के दिमाग को रीड करते हुए कहा। 5 जिन्नात है तेरे सामने इस वक्त। पर्दे पर उभर आई भारी परछाई का राज अब अमन की समझ में आया। वारिस खान तुझे घर ले आया, तभी अमन ने ताड़ लिया था कि तेरे पीछे वो लगी है जो कभी भी तुझ पर हावी होकर कुछ भी उगलवा सकती है। पर वो गफलत में थी। तुझे क्या लगता है ये लड़की अपने बलबूते पर तुझे इस घर में आसरा देने तैयार हो गई थी? हरगिज नहीं, क्योंकि वो खुद जानती है कोई भी बाहरी ताकत उसके जिस्म को छू भी नहीं सकती। क्या मैं जान सकता हूं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? अमन ने हिम्मत करके पूछा। वो अपने आप को काफी शर्मिंदा महसूस कर रहा था। कोई उसके शरीर पर हावी हो सकता है, ये बात भी उसे बड़ी अजीब लगी थी। तुमसे एक गलती हुई है जिसकी सजा तुम भुगत रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम माया के किसी ऐसे भंवर में फंस चुके हो जिससे बाहर निकलना है। इतना आसान नहीं है, मगर तुम्हारी यह गलत फहमी है। तुम इस वक्त सेफ हो। एक्सीडेंट में वह लड़की मारी गई नहीं थी, उसको तुम्हारे दोस्त फर्नांडीज ने 10 रोज पहले मार डाला था। मरने से पहले उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। वह लड़का कोई आम लड़का नहीं है, एक जिन्नात का बेटा है। पर मैं जानना चाहता हूं, आखिर वो लड़की कौन थी? हाँ, तुम्हें वो बात जाननी जरूरी हो गई है। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अब कोई ये राज जाने वारिस खान को भी उसी वजह से जान से हाथ धोने पड़े हैं। अभी भी वो इसलिए तुम पर हावी हो गई क्योंकि राजदार को ही मिटा सके। बस वो यही धोखा खा गई। यहाँ तो उसके बाप मौजूद है, कहकर अंजुमन के शरीर में रहे। जिन्नात ने ठहाका लगाया। हाँ, पर वो आखिर है कौन? अमन उसका नाम जानने को उतावला हो रहा था। वो जिन्नात की दुल्हन थी मतलब। अमन के मन में उभरा सवाल बाहर नहीं आया। अमन पर्दे पर उभरी हुई परछाई को देख रहा था। आवाज आई, गुलशन नाम था उसका। खलील से बेइंतहा मोहब्बत करती थी वो। खलील से शादी करना चाहती थी, पर जिन्नात की नजर उसे लगी। और शुरू हुई एक कहानी। गुलशन खलील की दास्तान जानने के लिए पढ़े मेरी कहानी जिन्नात की दुल्हन। जिन्नात गुलशन पर आशिक हो गया था। उसने अपनी ताकतों से उसको नजर कैद करके ऐसे हालात पैदा कर दिए जिससे गुलशन की मां को अपनी बेटी का फौरन निकाह करना पड़ा। जिन्नात भी उसी पाक रिश्ते में बंध कर उसके साथ हो लिया। सब कुछ जानते हुए भी खलील उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। जिन्नात से पीछा छुड़ाने की सबने मिलकर कोशिश की, जिसमें खलील पर जान लुटाने वाली जिया नाम की लड़की ने अपनी जान की परवाह किए बिना जिन्नात से भिड़ गई। काफी मशक्कत के बाद उसने जिन्नात से पीछा छुड़ाया। जिन्नात तो चला गया था, मगर आखिर में सबने ये राज जाना कि जिन्नात की हस्ती को पूरी तरह मिटाया नहीं गया है। अपने वजूद को, अपने एक हिस्से को गुलशन के पेट में तड़पता छोड़कर वह गया था। सब कुछ जानने के बावजूद भी सभी ने गुलशन को 9 माह तक अच्छी तरह संभाला। आखिरी दिन चल रहे थे। खलील गुलशन को लेकर लंबी ड्राइविंग पर निकला हुआ था। उसी दिन तुम्हारी गाड़ी से उसकी टक्कर हुई, जिसमें वह बच गए थे, पर तुम्हारे दोस्त की बुरी नजर उस पर पड़ी।
उसने उस खूबसूरत औरत पर हैवानियत बरती। घनी काली अंधेरी रात में उस बेसहारा औरत की चीखें गूंजती रही। उस पर जुल्म करके उसे मरने पर मजबूर कर दिया। वो बदला लेने आई है। अंजुमन इतना सब कुछ कैसे जानती थी? ये बात अमन को अभी समझ में आई। अमन का दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ हद तक सारा किस्सा उसकी समझ में आ गया था। अमन का बदन तपने लगा, पसीना माथे पर सिमट आया। पर्दे पर छाई परछाई फिर बोल उठी। वो बदला लेने आई है। फर्नांडिस को उसी दिन गुलशन ने उसके कर्मों की सजा दी थी। गुलशन की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में मदद करने वाले ढाबे के छोरे को भी उसने नहीं छोड़ा। वारिस खान उसका राज जान गया था। पैसे की लालच में उसे भी कुमती सूझी। गुलशन का सारा किस्सा एक्सीडेंट बताकर रफा दफा करना चाहा, पर वो किसी को बख्शने वाली नहीं थी। उस कार हादसे के तीसरे दिन बड़े जोरों से बारिश हो रही थी। इतनी ठंड के बावजूद अचानक बारिश का टूट पड़ना लोगों के लिए हर तरफ से खतरे की घंटी थी। मगरिब का वक्त था। वारिस खान की जियारत मनाकर घर में से सब बिखर गए थे। अपने पति को खोने का सदमा लगा था उसे। सब औरतें उसको तसल्ली देकर जा रही थीं। ससुराल और मायके वाले सभी इर्द गिर्द रहे। माथे पर से छत ही जैसे हट गई थी। वो गमजदा थी। दिमाग सुन्न हो चुका था। बारिश है कि रुकने का नाम नहीं। उसने घर के पर्दे लगा लिए। बच्ची बहुत डर रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन हो सकता है? अंजुमन सोच में पड़ गई। बच्ची ने डरते डरते दरवाजा खोला। ठंडी हवा के साथ बारिश की बौछार भीतर आ गई। बाहर कोई नहीं था। सहम कर उस बच्ची ने दरवाजा बंद कर लिया। अंजुमन बौखलाई सी मेन डोर को पर्दे में से देख रही थी कि अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो बच्ची अपनी जगह पर खड़ी थी। उसकी मासूम निगाहें भयभीत थीं। अम्मी जान, दरवाजा किसने ठोका था? बाहर कोई नहीं है। अंजुमन ने उठकर अपनी बच्ची को हाथ पकड़कर खींच लिया। वो अपनी बेड पर आकर बैठ गई। तभी उसे अपने कंधे पर ठंडक महसूस सी हुई। अंजुमन को लगा जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा था। कौन आया था अंजुमन के घर और गुलशन क्या चाहती थी? जानने के लिए सुनते रहे वो कौन थी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।